हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन नीति। एजुकेशन नीति के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम टॉप 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी में लगातार पूछे गए हैं। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है छम, ऑप्शन बी नाट्य, ऑप्शन सी है धाम, ऑप्शन डी है गोगरा। आंसर इज छम। बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य छम है। ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। किस स्टेट का है? हिमाचल प्रदेश का। ये मानव की भलाई के लिए ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडियन नृत्य किस देश का नृत्य है? कांडियन नृत्य किस देश का नृत्य है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। आंसर इज श्रीलंका। कांडियन नृत्य श्रीलंका का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को कहाँ से दिया जाता है? आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। देखें आपके क्वेश्चन कितने सही है, कितने रॉन्ग है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को कहाँ से दिया जाता है? भारत की आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन सी भारत की संचित निधि से, ऑप्शन डी है राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो हाई कोर्ट की बात हो रही है तो इसमें भारत की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट के लिए काम करता है। तो भारत वाले ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भत्तों को राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। आंसर क्या है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 120 हाई कोर्ट आर्टिकल 214 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। प्रेजेंट में कितने हैं? 25। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कनाडा। आंसर इज अमेरिका। भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। अमेरिका दुनिया का ऐसा देश है, पहला ऐसा देश है जिसने 1789 में अपना लिखित संविधान प्रस्तुत किया, मतलब लिखित संविधान उसने बनाया। अमेरिका से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन जीन ब्रुन्श, ऑप्शन बी हिपार्कस, ऑप्शन सी है कार्ल लिटल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर इस मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए कॉपरनिकस, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है केपलर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज कॉपरनिकस। कॉपरनिकस इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन है 21 जुलाई, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 21 जून, ऑप्शन डी है 21 अगस्त। आंसर इज 21 जून। नॉर्वे दुनिया का ऐसा देश है जहां पर सूर्य अर्धरात्रि के समय दिखाई देता है। इस समय
सूर्य इस समय सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री पर होता है। किस पे? इस समय कर्क रेखा पर सूर्य 90 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी है संतूर, ऑप्शन सी है ढोलक, ऑप्शन सी डी है नादस्वरम। आंसर इज संतूर। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। ये जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। इनका संबंध कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बुक है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी है जसवंत सिंह, ऑप्शन सी है सीताराम येचुरी, ऑप्शन डी है एमजे अकबर। आंसर इज सीताराम येचुरी। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है मुंबई। तो सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुंबई आंसर है इसका। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो भारत के तमिलनाडु स्टेट में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है ये नृत्य। नटंजलि उत्सव ये एक बुक है। नटंजलि क्या है? एक बुक है। नटंजलि एक बुक का नाम है जो कि ड्रामा पर आधारित है। ये बुक किस पर आधारित है? ड्रामा पर आधारित है। 1968 में इसे वीपी धनंजय के द्वारा लिखा गया। ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। एक मिनट, ड्रामा ड्रामा पर आधारित है ये बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? कौन सा फेस्टिवल राजस्थान से जुड़ा हुआ है? बूंदी उत्सव, ऑप्शन बी है बोनालू, ऑप्शन सी है माथो नारंग, ऑप्शन डी है गुड़ी पड़वा। तो आंसर इज राजस्थान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बूंदी उत्सव। बोनालू ये तेलंगाना का है, माथो नारंग ये लद्दाख का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो राजस्थान से कौन सा त्योहार जुड़ा हुआ है? बूंदी उत्सव। बोनालू तेलंगाना, माथो नारंग लद्दाख का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है,
कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी है ब्लॉकचेन, ऑप्शन सी है मतपत्र, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोला जाता है, कहा जाता है इसे। इसे 1990s में 1990s में इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा और वेल के द्वारा इसे बनाया गया। नेक्स्ट, टंकेश्वर हजारिका बोर बयान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? टंकेश्वर हजारिका बोर बयान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है सतरिया, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। आंसर इज टंकेश्वर हजारिका का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का। कहाँ का, किस स्टेट का है ये क्लासिकल डांस? असम का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक ये उत्तर प्रदेश का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल या तमिलनाडु? ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल या तमिलनाडु। तो श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये भगवान शिव को समर्पित है। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में, और ये भगवान शिव का मंदिर है। नेक्स्ट, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। आंसर इज निशागंधी उत्सव ये मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? क्या है नाम? वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। आंसर इज बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है ये वेटिंग फॉर अ वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है सतरिया, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है मणिपुरी। ऑप्शन है इसमें ओडिसी, सतरिया, कथक एंड मणिपुरी। तो आंसर है इसका माधवी मुदगल का संबंध ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आंसर इज छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कैसे लगे आपको हमारे टॉप 20 एमसीक्यू? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।